स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने NPO इट मींस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर को देखा। आज NPO में अकाउंटिंग प्रोसेस को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है वो किस तरीके का होता है, कौन कौन से अकाउंट्स इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं, इसकी ब्रीफिंग आज आप लोग देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश नेचर के होते हैं और यही कारण है कि NPO में यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे जो मेंटेन की जाती है वो कैश बुक मेंटेन की जाती है। यानी हर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डेली एक्सपेंडिचर्स, डेली रिसिप्ट्स के लिए कैश बुक मेंटेन करते हैं। पर डे कैश बुक को ओपन किया जाता है, उसके ओपनिंग बैलेंस से रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर्स को नोट आउट किया जाता है और एट द एंड ऑफ द डे उसको क्लोज कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे फिर वापस से उसको ओपन करते हैं। और यही NPO में यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में केवल कैश बुक को रेगुलरली प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद आपके कौन सा एट द एंड ऑफ द ईयर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं तो इस कैश बुक की एक समरी तैयार की जाती है और समरी के रूप में जो हम लोग एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस अकाउंट को हम लोगों ने यहां पर नाम दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको लेकर इस वीडियो में हम काफी डिटेल से बात करेंगे कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी होती है। ये भी एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले हम कौन सा प्रिपेयर करते हैं और इसी की बेसिस पर फिर प्रिपेयर किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर होता है। जैसे कि अपन ने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पढ़ा कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं रेवेन्यू नेचर के आपके कौन सा अकाउंट को लेकर, इसके अंदर एडजस्टमेंट्स भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। बट इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। दैट्स व्हाई ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बजाय उसका नाम चेंज कर दिया और क्या नाम दिया गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट और बैलेंस शीट्स को लेकर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम समझते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की क्या है, समरी है और इसको कब प्रिपेयर किया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। Receipt and payment account is a summary of cash including bank account, receipt and payments during an accounting period, receipt and payment being shown under appropriate heads of account। कैश बुक के अंदर तो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अपन कौन सा रिकॉर्ड करते हैं और उसमें जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होते जाते हैं कैश के, उसको कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। डेबिट साइड में रिसिप्ट और क्रेडिट में क्या आते हैं, पेमेंट। बट जब अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो साल भर के जो कैश बुक है जो डे टू डे आपने मेंटेन करी है उसमें सिमिलर नेचर के जो अकाउंट हैं उनको एड ऑन कर लिया जाता है। उसका टोटल अमाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक बार ही आपकी कौन सा मेंशन किया जाएगा। एक एग्जांपल के रूप में आप लोगों को मैं इसमें यहां पर बताऊं कि मान लो एक आपके कौन सा स्कूल है जिसकी रिसिप्ट एंड पेमेंट आपके अकाउंट जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी कैश बुक में इनकम के तौर पर ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस ये आपके कौन सा रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है। तो साल भर में कितनी एडमिशन फीस आई है उसको एड ऑन कर लिया जाएगा और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में केवल एक बार ही लिखेंगे एडमिशन फीस, यानी टोटल साल भर की एडमिशन फीस को हम मेंशन करेंगे। ऐसे अगर मान लो कैश बुक के क्रेडिट साइड में पर मंथ सैलरी के रूप में आपके कोई हेड्स आ रहा है तो साल भर में कितनी सैलरी अपन ने पे करी है उसको एड ऑन कर लिया जाएगा और पेमेंट साइड के अंदर कौन सा
टोटल सैलरी को कौन सा हेड्स के रूप में मेंशन किया जाएगा। इसलिए यहां पर मैंने इसमें मेंशन किया है कि आपके शॉन अंडर एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ अकाउंट, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिटेलिंग से हम लिखने की बजाय पर्टिकुलर सिमिलर नेचर के अकाउंट को एड ऑन करके उनके केवल हेड्स को ही यहां पर मेंशन करेंगे। इसी में अपन आगे देखें कि इट बिगिंस विद कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंसेस एंड एंड विद कैश एंड बैंक बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी कैश अकाउंट की तरह हम कैश या बैंक के बैलेंसेस से ओपन करेंगे और उसको क्लोज भी किससे करेंगे, कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस से। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट देखें, रिसिप्ट आर शोन ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। ये भी एक कौन सा रियल आपके नेचर का अकाउंट है, इस कारण से इसके अंदर डेबिट्स में सारी रिसिप्ट्स और क्रेडिट में क्या आएंगे, पेमेंट्स। इट्स बिगिंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, receipts and payment of every nature are shown in this account, whether it is capital or revenue in nature, whether it's related to the current year, previous year or next year। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश अकाउंट की समरी है। इट मींस केवल कैश नेचर के ही ट्रांजेक्शंस आएंगे, चाहे वो ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का। और इसी के साथ साथ अगर जो कैश ट्रांजेक्शंस है वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, बट वो कैश ट्रांजेक्शंस है तो उसको किसके अंदर आपके रिकॉर्ड किया जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। चाहे वो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन हो, वो हम किसके अंदर मेंशन करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। इसी में हम नेक्स्ट देखें आगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक मैंने फॉर्मेट यहां पर प्रिपेयर करा है डमी, जिससे आपको समझ सकें। डेबिट साइड में हम टू बैलेंस पीडी, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस मेंशन करेंगे। उसके बाद डेबिट साइड के अंदर हम कैश रिसिप्ट्स को आपके कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, ओनली कैश रिसिप्ट्स को अपन रिकॉर्ड करेंगे। अब ये रिसिप्ट्स चाहे रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो, बस क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। ये आपके रिसिप्ट्स चाहे किसी भी ईयर की हो, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की, नेक्स्ट ईयर की, सब आपके कौन सा कैश रिसिप्ट्स को हम डेबिट में लिखाएंगे और कैश पेमेंट्स को कहां लिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड में। और फिर इसके बाद जो उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आपके कौन सा क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का क्रेडिट साइड के अंदर बाय बैलेंस सीडी के रूप में मेंशन करेंगे। हमने 11th में भी पढ़ा आपके कौन सा कि बैंक का डेबिट एंड क्रेडिट बोथ बैलेंसेस हो सकता है, तो ये आपके रूल यहां पर भी अप्लाई होगा। अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो उस केस में इसको कैश के अपोजिट बैलेंस के रूप में हम शो करेंगे। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को थोड़ा सा और हम डिटेल से देखें कि इसके और कौन कौन सा मेन पॉइंट्स हैं, ताकि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ सकें। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जो साइलेंट फीचर्स हैं वो आपको कौन सा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेचर ऑफ अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट एंड हेंस द रूल ऑफ द कौन सा रियल अकाउंट इज फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग इट। द रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट ऑन द कौन सा क्रेडिट साइड। ये एक रियल आपके कौन सा अकाउंट है और रियल अकाउंट का जो रूल्स हम लोगों ने पढ़ा है, व्हाट्स कम इन उसको अपन डेबिट करेंगे, व्हाट्स गोस आउट उसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसलिए कैश रिसिप्ट्स को डेबिट साइड में और कैश पेमेंट को कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। इट स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये चीज मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुका हूं। कैश बैलेंस इज ऑलवेज शोन ऑन द डेबिट बैलेंस एंड व्हाइल देयर ऑन बी रिटर्न ऑन इट्स डेबिट साइड एंड कैश एट बैंक मे शोन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट्स आपके बैलेंसेस। Debit balance is written on the debit side and the credit overdraft balance written on the credit of the कौन सा receipt and payment account। इसी में नेक्स्ट जो आपके कौन सा इसका पॉइंट है, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ऑल कैश पेमेंट आर आपके शोन ऑन द क्रेडिट साइड इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा फैक्टर, whether they are capital nature or revenue nature, whether they are related to the current year, previous year, next year। ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो क्रेडिट साइड पे हम कैश पेमेंट को शो करेंगे और ये कैश पेमेंट चाहे वो रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड हो या चाहे आपके कौन सा कैपिटल नेचर से रिलेटेड हो। मान लो आपने कैश परचेज करी है तो भी पेमेंट साइड के अंदर अपन शो करेंगे, या आपने कैश फर्नीचर परचेज किया है
तो भी आपके कौन सा पेमेंट साइड में शो करेंगे, चाहे ये पेमेंट आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, बट क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। इसी का वाइस वर्सा जो पॉइंट आएगा वो आपके कौन सा रिसिप्ट्स को लेकर है कि नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, ऑल कैश रिसिप्ट्स आर शोन ऑन आपके कौन सा डेबिट साइड irrespective ऑफ फैक्ट whether दे आर ऑफ कौन सा कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, whether दे रिलेटेड टू द कौन सा करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और कौन सा नेक्स्ट ईयर। इसी में आपके कौन सा नेक्स्ट देखें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंसेस होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शॉन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कैश इन हैंड को, और किसको, कैश एट बैंक को। नॉन कैश आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जैसे कि अपन ने पहले बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर अपन ने समझ लिया है कि ये कैश अकाउंट की समरी है, तो इसका मतलब ये कि इसमें ओनली कैश नेचर के ही आपके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर अपन को मेंशन नहीं करने हैं, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एक्सेट्रा। इसी में अपन नेक्स्ट एक और चीज देखें, पर्पस ऑफ दिस अकाउंट डज नॉट टेल अस सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड, इट्स merely show the closing balance of the cash in hand and cash at बैंक। जो मोस्ट प्रोबेबली इस अकाउंट को प्रिपेयर करने का जो ऑब्जेक्ट हो सकता है वो बस केवल यही है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक को कौन सा बैलेंसेस को जानना। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और जो कैश आपके कौन सा बुक हम लोग समझ रहे हैं, उस दोनों के बीच में भी क्या डिफरेंसेस है उसको भी अपन कौन सा एक बार देख लें, ताकि इसको बहुत अच्छे से हम फिर आगे कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ट्रीट कर सकेंगे। सबसे पहला जो आपके डिफरेंसेस दिया है वो है आपके कौन सा बेसिस पर, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में लिखा है इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए कैश बुक की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि कैश बुक को प्रिपेयर करने के लिए इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द ईच कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ट्रांजेक्शंस। सेकंड आता है पीरियड को लेकर, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, इन अदर वर्ड इट इज द समरी ऑफ द कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम कैश बुक की समरी को प्रिपेयर करते हैं, तो ये तो प्रिपेयर किया जाएगा एट द एंड ऑफ द आपके कौन सा ईयर में, जबकि हम कैश बुक को डेली बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं, पर डे ओपन करते हैं और पर डे ही क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है इट इज merely a summary of cash book, it is not deemed to be a part of the double entry system। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, जबकि कैश बुक डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। डेबिट एंड द कौन सा डबल एंट्री सिस्टम, इट हैज रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड इंस्टेड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये एक स्टेटमेंट फॉर्मेट के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, जबकि कैश बुक जो है एक अकाउंट फॉर्मेट के अंदर हम लोग प्रिपेयर करते हैं और ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, इसलिए इस अकाउंट के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक स्टेटमेंट फॉर्मेट के अंदर अपन प्रिपेयर करते हैं, इसके अंदर आपके कौन सा आपके डेबिट एंड क्रेडिट साइड की बजाय रिसिप्ट एंड कौन सा पेमेंट साइड होती है। लेजर फोलियो कॉलम, आपकी जैसा कि अभी स्टेटमेंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो इसके अंदर लेजर फोलियो कॉलम नहीं होगा, और ये अकाउंट फॉर्मेट के अंदर होती है कैश बुक, तो इसके अंदर लेजर फोलियो होता है, ताकि जब हम इसके कौन सा अकाउंट के अंदर लेजर पोस्टिंग करेंगे कैश बुक से, तो लेजर फोलियो उसके अंदर मेंशन किया जाता है। इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात आ रही कि किस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, जबकि जो कैश बुक है वो आपके कौन सा सभी प्रकार के कौन सा इंस्टीट्यूशंस इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में काफी डिटेलिंग से हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर समझा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों की आ रही है वो है आपके कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के बारे में काफी डिटेलिंग से मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिया है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बाद हम फिर प्रैक्टिकल वीडियोस को भी हम लोग कौन सा देखेंगे कि इसके प्रैक्टिकल साइड्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी हम काफी इन डिटेलिंग से देखेंगे। सो आपके कौन सा रेगुलर आप कौन सा इसको वॉच करते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशंस आप लोगों को कौन सा मिलता रहे। थैंक यू।